नमस्कार दोस्तों। आज दिव्य भूमि वृंदावन से सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं कि दिव्य संत महाराज गुरुदेव प्रेमानंद जी को शोभा यात्रा और पद यात्रा निकालने के लिए कुछ लोगों ने मना कर दिया। उनका कहना है कि बाबा जी 2 बजे रात जो है कि पद यात्रा निकालते हैं और लोगों का हुजूम रहता है, जिससे बहुत भीड़ होती है और बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, जिससे हमारी नींद का में खलल मच जाता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने बहकाया हुआ है ताकि गुरुदेव प्रेमानंद जी को वृंदावन से बाहर किया जाए, या जो भी मतलब आप तात्पर्य समझें। तो दोस्तों, मैं तो इतना ही कहूँगा कि वहाँ पर ऐसे हल्ला शोर तो ज़्यादा होता नहीं है, और जो लोग आते हैं उनके चरणों की धूल माथे लगाने के लिए आते हैं। और गुरुदेव प्रेमानंद जी आज पूरा भारत तो छोड़िए, पूरे विश्व में एक अलग जगह रहे हैं। और उस अलग का तात्पर्य ये है कि अधिकांश युवा जो हमारे भटके हुए थे और जिनका मद मांस मदिरा में ज़्यादा मन लगता था, वो लोग सब ये चीज़ें छोड़ के और सनातन और भगवत ध्यान की तरफ आ रहे हैं। इससे जो है कि हमारे देश को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है कि जो हमारा युवा था, जो देश की धड़कन है, जो देश का साहस है, देश का बलिदान है, जिसने आगे देश के लिए काम आना है, वो युवा जो है कि आज सही दिशा में चल रहा है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ साजिश भी हो, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, न कह रहा हूँ। लेकिन जिस हिसाब से युवा आज प्रेमानंद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम है, चाहे वो देश का हो विदेश का हो, और विदेशों से विदेशी लोग भी उनके चरणों में दंडवत प्रणाम है, ये बहुत बड़ी बात है और अपने आप में बहुत बढ़िया त्याग है। ऐसे दिव्य साधु के दर्शनार्थ लोग दूर दूर से वहाँ दर्शनों के लिए आ रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नींद में खलल पड़ रहा है। साथियों, प्रेमानंद जी इस समय एक चमत्कारिक बाबा है, सिद्ध संत है। चमत्कारिक इसलिए बोल रहा हूँ कि अनेकों जिनको मार्ग नहीं दिख रहा था, दिशा भटक चुके थे, पथ प्रदर्शक बने हैं वो उन लोगों के, और वो लोग आज मांस मदिरा छोड़ के सब भक्ति की ओर अग्रसर हैं। और इससे जो है कि संसार में युवाओं में बहुत फर्क पड़ा है। काफ़ी लोगों ने दुर्व्यवहार करना छोड़ दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि कोई किसी के चरणों में ऐसे ही नहीं जाता है जब तक उन्हें मालूम ना हो और वो उस संत को जानते ना हो। आज भारत का स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साधु संत, सिद्ध साधु संत तक वहाँ आ रहे हैं और गुरुदेव प्रेमानंद जी के
दर्शन करने की लालसा पा रहे हैं और कई लोग उनके दर्शन करके चले भी गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये जो है कि ये एक रूटीन चलता ही रहा है और चल ही रहा है। आज 10,000 हैं, कल 12,000, परसों 14,000, मतलब युवाओं की उनकी तरफ अग्रसर होना नित्य रोज लगा ही हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग उनके प्रवचन इसलिए नहीं सुनते, उनका ध्यान इसलिए नहीं करते कि वो बोलते हैं एक बार बाबा को हमने देख लिया तो हमारा ये दोस्ताना जो हम मांस मदिरा करते, पार्टी वगैरह करते हैं, ये सब छूट जाएगा। हम इसलिए उनको देखते नहीं हैं कि बाबा को देखते ही, बाबा का प्रवचन सुनते ही सब लोग ये छोड़ दे रहे हैं। उन पे भी भगवान की कृपा है, हो सकता है कि आगे वो कभी भूलवश किसी कारणवश उनका वीडियो देख लें या किसी तरह से उनके प्रवचन सुन ले तो शायद उनमें फर्क पड़ जाएगा। तो क्या दोस्तों उनकी पद यात्रा बंद होनी चाहिए? ऐसे संत की पद यात्रा को बंद कर देना चाहिए जो युवाओं के लिए इस समय एक प्रेरणा स्रोत है और एक अलग जगा रहे हैं। और युवा जो जो भटका हुआ, जिसको पद पथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी गण कर्मचारी जो बड़े बड़े महकमों में बड़े पदों पर स्थापित हैं, वो भी वहाँ मत्था नवाने के लिए आ रहे हैं। और वो जिनसे भूलवश कुछ कर्म हो गया है, वो भी बोल रहे हैं कि हम इस कर्म को कैसे सुधारें, और बाबा जी से प्रेरणा ले रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे सिद्ध संत के लिए पद यात्रा निकालना मना करना चाहिए। बाकी दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए कि वाकई में ये सही है या गलत है। नमस्कार, धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे कोई जानकारी होगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर किया जाएगा। नमस्कार।